मनुष्य की महानता और सफलता उसके गुण, उसकी मेधा से मापी जाती है, फिर क्यों किसी के जीवन पर उसके जन्म, जाति और कुल की छाप लगा दी जाती है गुरुदेव? जब विश्वामित्र राजकुल में जन्म लेकर ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, जब आचार्य द्रोण ब्राह्मण कुल के होकर क्षत्रियों को ललकार सकते हैं, जब मेरे महान गुरु परशुराम एक ब्राह्मण होकर शस्त्र धारण कर सकते हैं, तो फिर सूत पुत्र के साथ अन्याय क्यों गुरुदेव? क्यों ऐसा होता है कि यदि एक सूत पुत्र वेद की ऋचा सुन ले तो उसके मुख में पिघला शीशा भर दिया जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों मेरे भाई शोण को मार दिया गया था? क्योंकि उसने वेद पाठ करने का दुस्साहस किया। क्यों एक क्षत्रिय की उदंडता को उसका साहस माना जाता है और एक सूत की वीरता को उसका दुस्साहस? क्यों गुरुदेव? क्यों 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 क्यों? जिन ब्रह्मदेव के दिव्यास्त्र आपने मुझे सौंपे, उन्होंने सृष्टि की रचना में क्या कोई भेदभाव किया? जन्म से लेकर अभी शरण में आने तक सदैव अपमान सा आपके चरणों में आया तो लगा कि हाँ, मुझ में भी प्राण है। आपकी छत्रो छाया से वंचित नहीं होना चाहता था गुरुदेव। ये कारण सम्मान से जीवन जीने का अधिकार चाहता था। इसलिए जीवन में पहली बार असत्य कहा, परंतु आपके प्रति मेरी श्रद्धा, मेरी शिक्षा के प्रति मेरी निष्ठा और मेरे कर्म के प्रति मेरी आस्था में किंचित भी असत्य नहीं है गुरुदेव। आपके इस शिष्य ने आपकी हर शिक्षा, हर परीक्षा को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और आज ये राधे सगर्व आपका श्राप भी स्वीकार करता है। किंतु इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि मेरा सूत पुत्र होना मेरे अधिकार में नहीं था। इतना अवश्य कहूंगा कि आपने मुझे उस भूल के लिए श्राप दिया जिस पर मेरा कोई वश नहीं था गुरुदेव। तुम्हारा तुम्हारे जन्म पर वश नहीं था, मैं जानता हूं, परंतु तुम्हारा वश कर्म पे तो था और तुम्हें श्राप तुम्हारे असत्य बोलने के कर्म के कारण मिला है। नहीं गुरुदेव, एक सूत पुत्र को श्राप मिला क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, क्योंकि एक सूत होने के पश्चात भी उसने सम्मान से जीवन जीना चाहा, अपना अस्तित्व बनाना चाहा। इसलिए एक सूत पुत्र को श्राप मिला। अपने गुरु से सत्य ना बोलने की भूल तुमसे हुई है कर्ण, और एक गुरु ने अपने शिष्य का सत्य जाने बिना उसे श्राप दे दिया। ये भूल परशुराम कर बैठा। मेरे द्वारा दिए गए श्राप को मैं वापस तो नहीं ले सकता हूं कर्ण, परंतु उसके प्रभाव को कम करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। आज से तुम्हारे बाणों में ऐसा तेज होगा
जो तुम्हें मेरे अन्य शिष्यों से भिन्न करेगा। ये मेरा सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र है, परंतु ब्रह्मास्त्र से अधिक नहीं। गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुदेव। गुरु दक्षिणा क्या मांगू मैं तुमसे कर्ण? सब कुछ तो मैंने तुमसे ले लिया है, अब तो कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। ये मेरा दिव्य धनुष है विजय। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा, संसार का कोई भी योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा कर्ण। जाओ पुत्र, जाओ, इस अभिशापित जीवन को स्वीकार करो। जन्म की पीड़ा और शाप का ताप सहकर भी तुम संसार के आकाश में सूर्य की भांति चमको। माता की मार संसार का सबसे बड़ा प्यार होता है, और गुरु का श्राप भी महादेव के प्रसाद से कम नहीं। और आपका ये श्राप, ये राधेकरण अमृत समझकर स्वीकार करेगा। इतिहासकरण का नाम स्वयं में कैसे समाहित करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात का वचन देता हूं कि आपको आपके इस शिष्य पर सदैव गर्व होगा। आज से मेरा नया जीवन प्रारंभ होता है। दिव्यास्त्रधारी कर्ण, और मैं अभिशापित सूत पुत्र भी, मैं जिसे जीवन का अधिकार नहीं मिला, और मैं जो इस अधिकार के लिए अपनी अंतिम श्वास तक लड़ूंगा, मैं राधेकर्ण। परशुराम शिष्य, हस्तिनापुर के राजगुरु, महायोद्धा प्रतापी आचार्य द्रोण पधार रहे हैं।
हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। आपके स्वर से लगता है कि रंगभूमि कुमारों के प्रदर्शन के लिए तैयार है। जी महाराज, 105 योद्धा हस्तिनापुर के आकाश में अपने शस्त्र बल का तेज फैलाने के लिए प्रस्तुत है। और इतना नहीं महाराज, हस्तिनापुर की जनता अपने राजकुमारों के स्वागत के लिए आतुर है, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब आएंगे। समय आ गया है जब मेरे पुत्र अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। समय की चाल में आहट नहीं होती महाराज, किंतु वेग की भांति वो चलता है। कल की ही बात लगती है कि नन्हे कौरव और पांडव इसी महल के आंगन में उद्दंडता करते फिरते थे और आज शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हैं। भाग्यशाली है भीष्म जो अपने पुत्रों का ये रूपांतरण देख सकता है। सौभाग्यशाली तो हस्तिनापुर है ताचरी, जिसे आपकी छत्र छाया मिली। निसंदेह महाराज, निसंदेह सत्य वचन। जिस राज्य के महाबली भीष्म और महाधनुर्धर द्रोण जैसे स्तंभ हो, वो राज्य सौभाग्यशाली होगा ही। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारों का यह प्रदर्शन निश्चित रूप से हस्तिनापुर को गर्वित करेगा। आनंद दुगना हो सकता है महाराज यदि क्या शकुनी? महाराज, चपल धनुर्धर वो है जो एक बाण से 2 लक्ष्य साधे, और चतुर राजनेता वो है जो एक ही आयोजन से 2 प्रयोजन सिद्ध करे। आपका तात्पर्य क्या है गंधार नरेश? यही कि क्यों न इस प्रदर्शन को एक मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता का रूप दे दिया जाए और कल की रंगभूमि में जो विजेता होगा उसे क्यों न युवराज घोषित कर दिया जाए महाराज। कल की रंगभूमि में जो विजेता होगा उसे क्यों न युवराज घोषित कर दिया जाए महाराज। प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदियों के बीच होती है गंधार नरेश, भाइयों के बीच नहीं। इस प्रदर्शन का लक्ष्य है राजकुमारों की क्षमता को परखना, युवराज का चयन नहीं। मैं तो केवल एक सुझाव दे रहा था महामहिम, और यदि मैं भूल नहीं रहा, यदि मुझे विस्मरण नहीं हुआ है, तो स्वयं आपने ही महाराज को वचन दिया था। जिस दिन दोनों राजकुमारों ने सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस दिन होगी प्रतिस्पर्धा और उनकी क्षमता के आधार पर हस्तिनापुर अपना नया राजा नियुक्त करेगा। अब जब महागुरु द्रोण ने घोषणा कर ही दी है कि 105 राजकुमारों का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है, तो क्यों हस्तिनापुर को युवराज सुख से वंचित रखा जाए? इस राजसभा को अगले सम्राट के दर्शन क्यों न कराए जाए? ना, फिर भी ये एक केवल सुझाव मात्र है, सुझाव मात्र। यदि महाराज धृतराष्ट्र इस प्रतियोगिता को अनुमति दे तो उचित कह रहे हो शकुनी। इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से हस्तिनापुर को युवराज की आवश्यकता है। निश्चित रूप से युवराज की आवश्यकता है महाराज, किंतु चयन के लिए प्रतिस्पर्धा विकल्प नहीं। महामहिम का कथन सत्य है महाराज।
इन 105 भाइयों को एक साथ मिलकर हस्तिनापुर की रक्षा करनी है। जो उत्तराधिकार के लिए एक दूसरे से लड़ बैठेंगे वो मिलकर किसी देश की रक्षा कैसे करेंगे? यह असंभव है महाराज। ये रंगभूमि 105 भाइयों के कौशल का प्रदर्शन स्थल है, उत्तराधिकारियों के मध्य। इसे युद्ध क्षेत्र मत बनाएं। यदि रंगभूमि के इस आयोजन से युवराज के चयन का प्रयोजन सिद्ध होता है तो इसमें खोट क्या है आचार्य? खोट केवल इतना है गंधार नरेश कि कहीं भाइयों के बीच का खेल रक्त रंजित स्पर्धा में न बदल जाए। महामहिम भीष्म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आचार्य, वो क्षत्रिय कैसा जो युद्ध से भयभीत हो जाए, और वो राजकुमार कैसा जो अपने राज्य की रक्षा के लिए घाव खाने से पीछे हट जाए? और क्या गुरु द्रोण को अपने शिष्यों पर इतना भी विश्वास नहीं कि वे तनिक पीड़ा सह सकेंगे? और क्या महामहिम भीष्म को अपने कुल के रक्त की परीक्षा लेना क्या इतना कठिन प्रतीत हो रहा है? क्यों? जो गंगा पुत्र भीष्म अपने केवल वचन के लिए आजन्म ब्रह्मचारी रहे, जिन्होंने अपने दिए हुए वचन के लिए मृत्यु को स्वयं से आज तक दूर रखा, क्या ऐसे महामहिम महाबली गंगा और शांतनु पुत्र भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन को एक सशक्त, समर्थ, सक्षम और सुरक्षित हाथों में नहीं देखना चाहेंगे? मैं मानता हूं ताक्षरी कि राजकुमारों के लिए यह प्रतियोगिता बहुत कठिन होगी, परंतु मुझे आचार्य द्रोण की शिक्षा पर पूर्ण विश्वास है कि सभी राजकुमार इस प्रतियोगिता को मैत्रीपूर्ण भाव से लेंगे। फिर सभी राजकुमारों को एक नियम से बांध दिया जाएगा। यदि किसी भी राजकुमार ने दूसरे राजकुमार का रक्त बहाया तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इस नियम के प्रभाव से आपकी चिंता का हल भी निकल आएगा और हस्तिनापुर को उसका युवराज भी मिल जाएगा। कहिए ताक्षरी, क्या ये उचित नहीं? जैसी महाराज की। अच्छा, तो फिर यह निश्चित रहा कि कल सभी राजकुमारों के बीच शक्ति प्रदर्शन होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजेता वही होगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा। मेरे प्राण का सामना करो। क्या आप भी कल रंगभूमि में प्रदर्शन करोगे कौरव और पांडवों के साथ? प्रदर्शन? कैसा प्रदर्शन? कल हस्तिनापुर के 105 राजकुमारों का शक्ति प्रदर्शन है। सुना है कुमार अर्जुन अपने धनुर्विद्या का कौशल भी दिखाएंगे। कल की प्रतियोगिता में कौन किसके साथ द्वंद्व करेगा यह निश्चय आप करेंगे। प्रतियोगिता पक्षपात रहित होनी चाहिए महामहिम। आप आचार्य द्रोण पर संदेह कर रहे हैं गंधार नरेश? नहीं महामहिम, कदापि नहीं। मैं तो केवल मानवीय निर्बलता की बात कर रहा हूं। कितना भी प्रयास कर लीजिए, घुटना पेट की ओर ही मुड़ता है और ना चाहते हुए भी एक माता अपने पुत्र के पक्ष में ही बोलती है महामहिम। और महागुरु द्रोण का अर्जुन के प्रति प्रेम जगत विख्यात है। वो तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा
अर्जुन ही है। बस कीजिए गांधार नरेश शकुनी। आप द्रोण के न्याय भाव पर आक्षेप लगा रहे हैं जो उचित नहीं है। नहीं आचार्य, नहीं, मैं तो वो कह रहा हूं जो कल सारा हस्तिनापुर कहेगा। तो आप चाहते क्या हैं? मैं तो केवल महाराज को यह निवेदन करना चाहता हूं कि द्वंद्व के प्रतियोगियों का निर्णय कोई मनुष्य ना करे। तो फिर कौन करेगा शकुनी? वो जिसमें पक्षपात का भाव ना हो। ये मेरे पास मैं भी कल रंगभूमि में जाकर कौरवों और पांडवों के बीच अपना प्रदर्शन करूंगा और ऐसे तलवारबाजी करूंगा। मूर्ख, अज्ञानी, हमारे जैसे छोटे लोगों को दिन में स्वप्न देखने का अधिकार नहीं है। ये रंगभूमि राजपुत्रों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है पुत्र। तुम लोहार के पुत्र हो, लोहार का काम करो, छोड़ो ये तलवार वलवार चलाना। अपनी निर्बलता और उस पर क्यों थोप रहे हो? हर बालक का अधिकार होता है अपना भविष्य चुनने का, अपना भाग्य स्वयं लिखने का। छोटे मित्र, कभी स्वप्न देखना मत छोड़ना और उसे पूरा करने का परिश्रम करना भी मत छोड़ना। कौन से देश से आए हो मित्र? मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से ही निश्चित हो जाता है, यही नीति है। यदि यही नीति है तो इस नीति को बदल दूंगा मैं। हस्तिनापुर के मस्तक पर अपने बाणों की नोक से अपना भाग्य स्वयं लिखेगा ये राधे हैं।